नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई है इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर के नाम से जो है इसको जाना जाएगा। अगर इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट पे फुल्ली तरीके से जल्दी अपडेट हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए उड़ीसा सरकार ने निकाली है। आप सभी जानते हैं आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज आप लोगों को DSSB में देखने को मिली, आपको राजस्थान में भी देखने को मिली, उससे पहले बिहार में देखने को मिली थी। तो मल्टीपल स्टेट वाइज आप लोगों को वैकेंसीज इंस्ट्रक्टर की देखने को मिलती है। इंस्ट्रक्टर को अलग अलग नाम से आप लोगों को यहाँ पर जो है बुलाया जाता है। आपने देखा होगा कभी जो है आप लोगों को इस नाम से बुला लिया, कभी जो है डिफरेंट नाम आप लोगों को देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर के नाम से आप लोगों को बुलाया जाएगा अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो। उसके बाद एक कन्फ्यूज़न हो रहा है इस नोटिफिकेशन को लेकर कि यहाँ पर सिर्फ उड़ीसा वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। देखो भाई, उड़ीसा वाली जो वैकेंसीज निकलती है ना स्टेट लेवल की, वहाँ पर एक कंडीशन रखता है कि आप लोगों को उड़ीसा से ही क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी है। तो बस ये थोड़ी सी चीज़ें क्लियर अभी नहीं है नोटिफिकेशन को देखकर। हालांकि जब इसका फुल नोटिस आएगा या फॉर्म फिल करेंगे तब अच्छे तरीके से क्लियर चीज़ें हो जाएगी। एक चीज़ और, यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा, इसी वजह से जो है यहाँ पर अच्छा लगा कि बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे दें और बड़ी मात्रा में बच्चे अप्लाई करें ताकि उनकी काबिलियत के बेस पे उनको सक्सेस मिल सके। यहाँ पर NTC यानी NTC मतलब होता है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, जिसमें ITI वाले बच्चे आते हैं, या फिर NAC होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी 125 है। अगर मैं बात करूँ ही शी मस्ट पोजेसेस NTC NAC ITI। अब ITI में देखो SCVT वाले बच्चे भी आ गए, यहाँ पर जो है SCVT भी मैंशनड है और स्टेट लेवल की वैकेंसी है तो SCVT भी यहाँ पर 100% होने की संभावना है। बाकी जब नोटिस आएगा तो और अच्छे तरीके से क्लियर चीज़ें हो जाएगी। ये जो है आप लोगों का रिलेवेंट ट्रेड रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए, वो मैं नीचे आपको दिखा दूंगा। लेवल 9 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी, इतना मान के चलो कि 50,000 के आसपास आप लोगों की सैलरी रहने वाली है। और ITI लेवल पे इंस्ट्रक्टर की जो सैलरी होती है आप सभी जानते हैं कितना अच्छा पे आउट उनको दिया जाता है। अगर आप लोगों को डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा में भी 125 वैकेंसी है, जिसमें आप लोगों का डिप्लोमा क्लियर होना चाहिए या BE होना चाहिए या BTech होना चाहिए, वो भी AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से, या रिकॉग्नाइज काउंसिल हो, बोर्ड हो, स्टेट एंड स्टेचुटरी यूनिवर्सिटी हो, आप लोग जो है अप्लाई कर पाएंगे। रिलीवेंट ब्रांच नीचे दे रखी है। उसके बाद एक कंडीशन और है, यहाँ पर देखो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन CITS रखा हुआ है। अब इस नोटिफिकेशन को देखकर लगता है कि यहाँ पर आप लोगों का जो CITS है वो कंपलसरी नहीं है। हो सकता है कि जिन्होंने CITS किया हो उनको अलग ही वेटेज दी जाए, उनको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाए, लेकिन ये चीज़ें नोटिफिकेशन फुल्ली वाला आने पे क्लियर हो पाएगी। कोपा की बात करें तो कोपा के लिए आप लोगों का NTC होना चाहिए, NAC होना चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में एक वैकेंसी इनके लिए निकाली है। उसके बाद ड्रेस मेकिंग है, वैकेंसी का काउंट आप लोग देखो। इलेक्ट्रीशियन में NTC NAC चलेगा आपका, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, फिटर है, ICTS है, मैं इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, मशीनिस्ट है, डीजल मैकेनिक है। उसके बाद RAC की भी वैकेंसी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोगों को पेंटर जनरल दिख रही है, MMV दिख रही है। उसके बाद जो है आप लोगों को प्लम्बर दिख रही है, टनर दिख रही है, वेल्डर दिख रही है, वायरमैन दिख रही है। टोटल मिला के आपके लिए 125 पोस्ट है। उड़ीसा वाले बच्चों के लिए तो बेहतरीन मौका है, क्योंकि जब नोटिस आएगा वो तो 100% अप्लाई करेंगे। अगर अदर स्टेट को मौका मिलता है तो ये भी अच्छी बात है कि अदर स्टेट वाले भी फाइट कर पाएंगे, लेकिन उसकी क्या कंडीशन रहेगी, खाली UR में अप्लाई करेंगे या आप लोगों को अलग क्राइटेरिया के बेस पे लेंगे, क्या होगा तो वो हम आगे बात करेंगे जब हमारे सामने नोटिस आएगा। वैकेंसी जो रिजर्व की गई है स्पेशल कैटेगरी के लिए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद ट्रेड वाइज वैकेंसीज, पोजीशन एंड क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट ऑफ ATO डिप्लोमा और डिग्री में। कोपा में देखो डॉट्समैन मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल में ये डिप्लोमा का काउंट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में है। उसके बाद ICTS है में, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और अन्य आप लोगों को कैटेगरी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो है सेग्रीगेशन यहाँ पर किया हुआ है। अगर एज की बात करें तो 21 साल से आप लोगों की एज स्टार्ट होगी और 38 साल तक आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। उड़ीसा वाले बच्चे SC ST OBC का रिलैक्सेशन ले पाएंगे, लेकिन अदर स्टेट का भी क्लियर नहीं कर पाएंगे कि उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। यह इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इन्होंने खुद बोला है कि साइट पर जैसी अपडेट आएगी आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और आप जानते ही हैं मैंने इसकी वीडियो आप लोगों के लिए पहले नहीं बनाई, क्योंकि बिना प्रूफ के मैं आपके सामने चीज़ें लेकर आता नहीं हूँ। जब इस नोटिस का पता चला कि बिल्कुल ऑथेंटिक है, 2 दिन बाद बताया, कंफर्म किया, तब जाके मुझे क्लैरिटी इस पर मिल पाई। ठीक है। और हमारा जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान, उस पर अभी 50% जो है ऑफ चल रहा है। होली 50 का कोड आप लोग अप्लाई कर लेना, होली 50, आप लोगों को 50% डिस्काउंट मिल जाएगा।
ठीक है। बाकी मैंने अभी इस पर प्रचार ढंग से किया नहीं है, मैं कर दूंगा होली से पहले अगर ज़रूरत पड़ी तो, अगर आप लोग बोलोगे। बाकी इस नोटिस को आप लोग टेलीग्राम से निकाल लेना, टेलीग्राम पे इस नोटिस को डाल दिया है। धन्यवाद।